अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप सब। उम्मीद है जी सब खैरी से होंगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने अपना नाश्ता जो है ना सुबह सुबह आप लोगों को दिखा दिया कि आज आपके आप ये वाला नाश्ता करने लगी थी। एप्पल खाने को मेरा सुबह ही दिल कर रहा था जब मैं ना कहवा बना रही थी ना, तो मैंने सोचा पहले एप्पल खा लूँ। मैंने कहा नहीं जी, पहले कहवा ही पीना, उसके बाद नाश्ता करना है। तो ये नाश्ता किया था मैंने आज, और आज आपको ज़्यादा किचन में नज़र आऊँगी क्योंकि बहुत सारे काम जो है थे ना मेरा किचन के ही थे। लेकिन एक लास्ट में जो आपको आज चीज़ दिखाऊंगी ना, वो मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की और बहुत ज़्यादा मज़े की वो तैयार हुई थी। अच्छा, यहाँ पे ना मैं चाय बना रही थी आप ही के लिए, क्योंकि अचानक ही ना आज़ीन तैयबा की मामा भी आज आ गई और वो कह रही थी कि मेरा घर में दिल नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों से मिल के आऊँ और मुझसे मिल के आए। मैंने कहा आपने बड़ा अच्छा किया, आप आ गई हैं। घर अगर आसपास हो ना, बिल्कुल माँ बाप के भी, बहन भाइयों के भी, तो उनको मिलते रहना चाहिए एक दूसरे के साथ ना, एक दूसरे का एहसास करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा भी कुछ सीन इस तरह का है कि मेरी बहनों के भी, मसलन जो मेरी बड़ी आपी हैं, उनका घर भी, ससुराल भी उनका बिल्कुल पास, अम्मी के घर के पास ही है, क्योंकि वो फुफ्फो के घर में उनकी शादी हुई है ना, तो इस वजह से। अच्छा, मुझे आप लोग कमेंट्स में पूछते हैं आपी आप कितने बहन भाई हैं, तो हम माशाल्लाह से 3 बहनें और 3 भाई हैं। और मैं जो हूँ ना वो तीसरे नंबर पे हूँ, सबसे बड़ी मेरी आपी हैं, उसके बाद भाई हैं, उसके बाद मैं हूँ। तो यहाँ पे ना मैं बना रही थी, एक तरफ सूप बना रही थी बच्चों के लिए, आपी के लिए, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा था कि सूप बना लो, वो पिया जाएगा। और साथ में मैं चिकन ब्रेड में एक चीज़ बना रही हूँ जो कि मैंने फर्स्ट टाइम तैयार की, तो उसके लिए मैंने डो को तैयार कर लिया। मैंने कहा डो मैंने की होगी ना तो बाकी काम जो है ना बड़ी आसानी से हो जाएंगे। तो सूप यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो चुका था, और सूप की रेसिपी आप लोगों को जल्दी मिल जाएगी, यूट्यूब पे भी, टिकटॉक पे भी, इंस्टाग्राम पे। अच्छा, एक और आप लोगों से बात शेयर करनी थी कि माशाल्लाह से माशाल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आप लोगों की तरफ से आ रहा है। टिकटॉक पे तो बहुत ज़्यादा, इंस्टाग्राम पे भी आप लोग इतना प्यार दिखा रहे हो, इतनी मेरी रेसिपीज़ को लाइक करते हो और मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने सोचा कि अपनी यूट्यूब की फैमिली के साथ भी ये न्यूज़ जो है ना शेयर करूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा आप लोगों की तरफ से ना खुशी होती है जब आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स, हाँ नेगेटिव कमेंट्स करने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं। इंसान जितना मर्जी अच्छा क्यों ना हो, अच्छा काम क्यों ना कर रहा हो, उसको नेगेटिव कमेंट्स करने वाले भी वहाँ पर टपक पड़ते हैं, लेकिन मैं इग्नोर करती हूँ। अब मैं बिल्कुल भी अपने जहन पर सवार नहीं करती, इस तरह की कोई टेंशन नहीं लेती, क्योंकि मैंने आगे बढ़ना है, मैंने मेहनत जो है ना और मज़ीद करनी है और आप लोगों के साथ शेयर करनी है अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी रेसिपीज़। तो यहाँ पे आप फ्राइज़ की बारी थी, फ्राइज़ भी मैं बना रही थी, और सर्दी की वजह से ना बस इसी तरह के लवाजमात जो है ना वो बन रहे हैं, पकवान पक रहे हैं। और आप लोग क्या करते हो जब बच्चे इस तरह की ज़िद करते हैं, कोई फ्राइज़ बना दे मामा, आप किस तरीके से बनाती हैं? अच्छा, ये जो फ्राइज़ मैं बना रही हूँ थोड़ा सा डिफरेंट है, मसलन ये क्रिस्पी टाइप की, बड़ी मज़े की ये भी तैयार होती है। तो मैं जब से एक दफ़ा मैंने बना के देखी थी तो मुझे बड़ी मज़े की लगी और अब मैं स्टार्ट हो गई। अच्छा, मुझे ना आप लोग ये भी कमेंट्स करते हैं कि आप डेली इस तरह की बेकिंग करती हैं, खाने बनाती हैं, या आप मज़े मज़े की चीज़ें बनाती हैं, तो आप तो डाइट करती हैं, तो किस तरह से सारा मैनेज कर लेती हैं? तो मैं बिल्कुल सच बात आप लोगों से करूँगी, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगी। मैं जब भी कोई भी चीज़ बनाती हूँ ना इस तरह की, तो मैं उसको टेस्ट भी नहीं करती, मैं उसको खाती भी नहीं, मुझे पता होता है सारा। हाँ, स्टफिंग बनाते हुए मैं उसका नमक चेक कर लेती हूँ कि ये बिल्कुल ठीक है, कम मैं थोड़ा सा और डाल देती हूँ। तो खाना बनाते वक्त भी मैं जस्ट टेस्ट करती हूँ, तो मैं ना खा नहीं रही इस तरह की कोई भी चीज़। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब अल्लाह की मदद से होता है। और इंसान जब अपने जहन में एक मकसद बना लेता है ना, अपने जहन में कि मैंने ये काम करना है, मैंने मसलन अब जिस तरह के आप लोग मुझे डाइट के बारे में पूछते हैं, तो मैंने डाइटिंग का जब ठान लिया है तो मैं उसको कंप्लीट करूँगी अपने इस कोर्स को। और क्या बताऊँ अब आपको, बस ये सारी चीज़ें जो है ना मैं अवॉइड करती हूँ, मैं खाती नहीं, बस मैं शेयर कर देती हूँ घर वालों के साथ। और ये देखें कितनी मज़ेदार सी क्रिस्पी सी जो है ना फ्राइज़ हमारे तैयार हो गए थे। इस तरह की चिप्स जो है ना शादी से पहले मैं खाती होती थी, बड़ी मज़े की लगती थी। तो अब तो वो लाइफ जो है ना ख़त्म हो गई है बिल्कुल भी। जो हम मज़े करते होते थे तब बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं होती थी इस तरह की कि हमने मोटे हो जाना है या हमने मोटापा आ जाएगा। तब ना हम लोग फ्री हैंड मसलन खाते होते थे, सारी चीज़ें सब कुछ इंजॉय करते थे। लेकिन अब तो ज़रा सा भी कुछ खा लें या ज़रा सा भी कुछ इस तरह का कर लेना तो यही टेंशन लग जाती है कि पता नहीं अब क्या बनेगा, इतना वेट बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मेरे साथ आजकल कुछ इस तरह की सिचुएशन चल रही है। खैर, ये जो पिज़्ज़ा सॉस आपकी आपी बना रही है ना, ये रेसिपी कमाल किया, और ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है, मैंने किसी की रेसिपी नहीं देखी, मैंने खुद से ही इसको तैयार किया है। और यकीन माने 100% इसने तो कमाल कर दिया। ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है, बहुत ज़्यादा अच्छी सॉस बनी है, और मैं तो इसको अब बना के ना स्टोर कर लूँगी तकरीबन 1 महीने के लिए, क्योंकि मेरे ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। कभी पिज़्ज़ा के ऊपर लग सकती है, किसी के ऊपर भी हम लोग टॉपिंग कर सकते हैं। और केचप को हम लोग मसलन जो है ना वो दूर कर देंगे और इस चीज़ को बनाएंगे। और ये मैंने ना टमाटर, 2 छोटे छोटे टमाटर पड़े हुए थे घर में, और उससे मैंने ये थोड़ी सी तैयार की है, जो कि मैं आज आपको चिकन ब्रेड के ऊपर लगा के भी दिखाऊंगी। और ये उसकी जो स्टफिंग है ना, उसके लिए मैं सारा सामान तैयार कर रही थी, मसलन वेजिटेबल्स कट कर रही थी, और बस इसको अब तैयार करने लगी हूँ। स्टफिंग की रेसिपी भी आप लोगों के साथ जो है ना वो टिकटॉक पे भी नज़र आ जाएगी आपको, इंस्टाग्राम पे भी, और साथ में
आपको यूट्यूब के शॉर्ट्स में भी मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा, जिन मेरी प्यारी सिस्टर्स को इंस्टाग्राम की आईडी के बारे में नहीं पता ना, तो आपने इंस्टाग्राम अगर आपके पास है, डाउनलोड किया हुआ है आपने, अगर आप उसको यूज़ करती हैं तो वहाँ पे भी आपने सालिया लाइफ रूटीन ही सर्च करना है, सामने ही आपको मेरा अकाउंट नज़र आ जाएगा। और जिन बहनों को टिकटॉक के बारे में नहीं पता, तो टिकटॉक के लिए आपने सर्च करना है सालिया लाइव व्लॉग्स। तो ये है मेरी आईडी, आपने इसको भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो ये देखें, सॉस बिल्कुल तैयार हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी और थिक बन गई थी। मसलन ना, ये घर वाली जो जितनी भी इसके अंदर मैंने चीज़ें डाली है ना, वो सारी घर में पड़ी होती हैं। एक आधी चीज़ होगी जो आपको बाजार से लानी पड़ेगी और आप इसको बना के स्टोर कर सकती हैं। और बस ये स्टफिंग भी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई थी। अच्छा, मुझे ना एक दिन अम्मी कहती, तुम कहाँ से देखती हो, तुम इतने मज़े मज़े की ये चीज़ें बनाती हो, तुम कोई रेसिपी फॉलो करती हो? तो ना ये जो आपको स्टफिंग वगैरह नज़र आ रही होती है ना, ये सारा मेरे माइंड का कमाल होता है कि मैं अपने जहन से कभी ये मसाला डाल देती हूँ, कभी वेजिटेबल्स ये स्किप कर देती हूँ, वो डाल देती हूँ। तो ये सारा कुछ इधर से ही करती हूँ। हाँ, चिकन ब्रेड की जो शेप वगैरह होती है ना, तो वो मैं देख लेती हूँ, अगर मुझे किसी की अच्छी लगती है मैं उसको भी फॉलो कर लेती हूँ, खुद से भी बना लेती हूँ। तो ये आज जो बना रही हूँ ना, ये मैंने देखी थी, एक वीडियो देखी थी, लेकिन उसको ना मैंने बनाते हुए ना जस्ट बहुत ज़्यादा फास्ट वीडियो थी जिसमें मैंने उसको फॉलो किया और मैंने देखा ये किस तरह से बना रही है। बस वो 1 महीना हो गया उसको देखे हुए, और आज मैंने कहा मैं उसी तरीके से बना के देखती हूँ, शायद मैं भी कामयाब हो जाऊँ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इंसान को बस नीयत अच्छी होनी चाहिए और साथ में उसको अपने अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। और ये जो अल्फाज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना कि अल्लाह पे यकीन होना चाहिए और इंसान की नीयत अच्छी होनी चाहिए, सिर्फ खाने पीने के मामले में नहीं बात करी, ज़िंदगी के हर मकसद में अगर आपने ये बात अपने जहन में बिठा ली ना कि अल्लाह पे यकीन होना चाहिए और इंसान की नीयत अच्छी होनी चाहिए, तो सारे काम जो है ना वो पॉसिबल हो जाते हैं। आपका कोई भी काम में रुकावट नहीं आएगी। और मुझे ना हमेशा मेरी अल्लाह ने मेरी हर काम में मदद की है। तो ये देखें कितनी ज़्यादा थिक लग रही है ना, जो सॉस मैंने ऊपर लगाई है। ये पिज़्ज़े के ऊपर भी लगा सकते हैं, चिकन ब्रेड्स के ऊपर भी लगा सकते हैं, और भी कोई आपने कोई रेसिपी इस तरह की बनानी हो तो आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। इसके बाद तो किसी केचप की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, किसी सॉस की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये मैंने इस तरह शेप दे के ना बिल्कुल तैयार कर लिया, तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको मैं ओवन में रखने लगी थी और ये देखें इसकी फाइनल लुक देखें, 25 मिनट के बाद, बल्कि 20 मिनट में ही ये तैयार हो गए थे और इतने ज़्यादा सॉफ्ट बने थे कि क्या ही बताऊं आपको। ये ब्रेड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है कि सारी बेकरियों की जितनी भी ब्रेड्स आप लोग खाते होंगे ना, आपको पता तो चलता ही होगा कि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। तो ये माशाल्लाह से घर में भी देखे मैंने तैयार कर लिए थे और बहुत अच्छे लग रहे थे। इस तरह की चीज़ आप लंच बॉक्स में भी बना के देख सकती हैं अपने बच्चों को। और हाँ, मैं एक और आप लोगों से चीज़ शेयर करने जा रही थी कि आप चिकन की स्टफिंग के अलावा इसमें कीमे की स्टफिंग भी ऐड कर सकती हैं, जो कि बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होगी, ठीक है। नेक्स्ट हो सकता है मैं कीमे की भी ऐड करके आपको दिखाऊं। तो ये मैं तोड़ के दिखा रही थी, कितने ज़्यादा यम्मी लग रहे हैं ना। ये चिकन ब्रेड कितनी मज़े की लग रही है। तो इसको ना मैंने जस्ट एक बाइट इसकी ली थी और मैंने इसको एंजॉय किया था, ठीक है। बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी, आप ही को बहुत ज़्यादा पसंद आई। फिर मैंने सारा के लिए भी थोड़ी सी भेजी। और ये रात के टाइम की रूटीन है जो कि मैंने ना चिकन का कहा था अपने हस्बैंड को, तो लेकिन वो ये गोला कबाब और नेबलेट्स ले आए। फिर मैंने ना इसमें से 2 गोला कबाब खाए थे और साथ में मैंने एक नेबलेट खा लिया था और साथ में मैंने कोई ब्रेड वगैरह नहीं खाई और मैंने चाय का कप पिया था। बस यही मैंने रात को खाना खाया है। और होपफुली आपको आज का व्लॉग भी जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा आप लोगों ने ख्याल रखना। मिलते हैं एक दिन के बाद। अल्लाह हाफिज़।